अभी हम पावर क्वेरी करेंगे। पावर क्वेरी क्यों इंपॉर्टेंट है और हमने पिवट टेबल के बाद पावर क्वेरी को ही क्यों सेलेक्ट किया है? हालांकि एक्सेल के अंदर हमारे फार्मूला फंक्शंस काफ़ी चीज़ें थी। उसका भी यही रीज़न थी कि बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा डाटा सेट होते हैं, उनको आपने कंबाइन करना है, एंड यू डोंट वांट टू टेक अ हेल्प ऑफ एनी वीबीए मैक्रो और फार्मूलाज, तो उसके लिए फिर आपको ये हेल्प करेगा। मैं आपको डाटा दिखा देता हूँ, जिस डाटा को हम कनेक्ट करने लगे हैं। कनेक्ट करने के बाद हम पिवट टेबल भी बनाएंगे और उसको एनालाइज भी करेंगे दोबारा से। ये पावर क्वेरी जो है ये 2016 में माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस कराई थी। उससे पहले टेबल्स को कनेक्ट करने के लिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस होते थे, उसमें से एक वीबीए मैक्रो भी होता था। लेकिन कुछ कंपनी में जब वो मैक्रोस को डिसेबल करते हैं तो आपकी वो शीट वर्क ही नहीं कर सकती प्रॉपरली, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, इसमें आप ये देखें कि ये हमारा टेबल है शॉर्ट सा, हमने बनाया हुआ है एक, इसमें कुछ भी नहीं है। मतलब आप अगर देखें तो हमने लिखा हुआ है प्रीफिक्स नेम ईमेल, तो जो हमारे PIQS के वॉलंटियर्स हैं उनको पता है कि हमारे जो वेबिनार फॉर्म है ये उसकी आउटपुट है सैंपल। लेकिन हमने नाम और डाटा फेक डाला है ताकि आप लोगों के साथ हम इसको शेयर करें तो कोई कॉन्फिडेंशियलिटी इशू ना हो। तो इसमें देखें हमारे पास जो फील्ड है नेम ईमेल नेशनैलिटी कंट्री ऑफ रेजिडेंस और ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हमारा जो अल्टीमेट गोल वो ये है कि हमारे लेट्स से अगर 34 वेबिनार अब तक हो चुके हैं और हमारी टीम उसको एनालाइज करना चाह रही है। ये देखना चाह रहे हैं कि कौन से लोग हैं जो हर वेबिनार में आते हैं, कौन से लोग हैं जो रजिस्टर्ड करते हैं और वेबिनार ज्वाइन करते हैं, कौन से लोग हैं जो वेबिनार को रजिस्टर्ड नहीं करते लेकिन वेबिनार ज्वाइन कर लेते हैं। और हमारे पास पिछले सारे वेबिनार का डाटा पड़ा हुआ है और हम उनको एनालाइज करेंगे तो हमारी हर वेबिनार की एक सेपरेट शीट है। अब उन सब शीट्स को हम अलग अलग खोल के एनालाइज करें, उसके बाद कहीं लेके जाएं फार्मूलाज के थ्रू, एक्सटर्नल लिंकिंग के थ्रू, काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हमने क्या किया, ओके ये वेबिनार वन है, ठीक है। इसमें सिर्फ निशानी के, ओके वेबिनार वन। मैं वेबिनार टू की शीट भी कर देता हूँ आपको। तो हम अभी देखेंगे कि इन सब वेबिनार डाटा को हम एक सिंगल शीट में कैसे एनालाइज कर सकेंगे इफेक्टिवली और कोई मसला भी ना हो, और हमारा जो एनालिसिस है वो पिवट टेबल के थ्रू अगर हम करना चाह रहे हैं तो विदाउट फार्मूला हो भी जाए। अभी हम उसी की तरफ जा रहे हैं। मैं आपको वेबिनार टू का डाटा बता दूं, इट्स एग्जैक्टली सेम एज वेबिनार वन, तो मैं उसमें कुछ फील्ड चेंज कर देता हूँ। वो फील्ड में ये चेंज कर देता हूँ कि इस पूरे के अंदर मैं कहता हूँ Ctrl+H, अगेन ये शीट आप लोगों को मिल जाएगी। इसको हम ABC को हम कह देते हैं XYD, जस्ट टू डिफ्रेंशिएट कि हमारी जो वेबिनार वन और टू है उनका क्या है, ठीक है। ये आप है। अब देखें डाटा बिल्कुल सेम है और इसको हम लिख देते हैं वेबिनार नंबर टू। लेकिन जो टॉप पे हेडिंग है देखें यहाँ पे टेबल एक्टिव नहीं हो रहा, टेबल के अंदर कर्सर रखने से टेबल एक्टिव हो रहा है, तो मतलब ये हमारा टेबल है, ये हमारा आउट ऑफ टेबल है डाटा। ठीक है, अब हम इसको कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट कैसे करेंगे, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ शीट को, मैं एक ब्लैंक शीट खोलता हूँ, टोटली ब्लैंक, ताकि हम जीरो से स्टेप को कर सकें। ये ब्लैंक शीट खोली मैंने। तो सबसे पहले मुझे जितने भी डाटा हैं वेबिनार्स के, उनको मुझे इस शीट के अंदर कनेक्शन क्रिएट करने हैं उनके। ओके, अब मैं PAQS के वाले से बात कर रहा हूँ तो मैं वेबिनार का कह रहा हूँ, लेकिन अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फील्ड से हैं तो ये भी पॉसिबल है कि आपके पास 9 to 10 प्रोजेक्ट्स हैं और आप उनका डाटा को एक फील्ड में ला के एनालाइज करना चाह रहे हैं। अगर आप QS हैं तो आपका कमर्शियल डाटा है 9-10 प्रोजेक्ट का, या एस्टिमेशन के आपका रिकॉर्ड्स हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट के डिफरेंट रेट्स हैं, उनको आप एनालाइज करना चाह रहे हैं सिंगल शीट में। तो तरीका यही होगा जो अभी आपको हम बताने लगे हैं, ठीक है। मेथड यही है, बस हम लोग रेफर कर रहे हैं वेबिनार शीट को। आपके केस में वो जो शीट है वो एस्टिमेशन वाली हो जाएगी, या कमर्शियल रजिस्टर हो जाएगा, या फिर वो कॉस्ट रिपोर्ट का डाटा हो जाएगा आपका। जैसे 10 प्रोजेक्ट्स हैं तो 10 प्रोजेक्ट का इंडिविजुअल कॉस्ट रिपोर्ट का डाटा उनको आप कंबाइन करना चाह रहे हैं एक रजिस्टर में, तो उसका प्रोसीजर भी यही होगा। ओके, हम कैसे करेंगे गेट डाटा। सबसे पहले आपने डाटा में जाना, क्योंकि नाउ वी आर गोइंग टू डील विद डाटा। डाटा में जाएंगे, डाटा, गेट डाटा। अब गेट डाटा में देखें कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, कहाँ कहाँ से आप डाटा ले सकते हैं फ्रॉम अ फाइल। और फाइल कौन कौन सी हो सकती है, एक्सेल वर्कबुक, CSV या टेक्स्ट फाइल भी हो सकती है, जेसन फाइल हो सकती है, शेयर पॉइंट भी हो सकता है, ठीक है, डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। उसके बाद आप डाटा सेट से भी ले सकते हैं, अगर आपके कंपनी में SQL सर्वर है इंस्टॉल्ड है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एज्योर से ले सकते हैं। लेकिन हम अभी इस स्टेप में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ ये करेंगे एक्सेल को टारगेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक्सेल से जब आपने डाटा लिंक करना है तो दो आपके तरीके हैं, मैं आपको वो बता देता हूँ। हमारी जो शीट थी, ये शीट थी, आप फाइल में जाएं,
इन्फो में जाएं तो यहाँ पे आपके पास पाथ आएगा, एक आएगा कॉपी पाथ, एक आएगा कॉपी लोकल पाथ। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉपी पाथ एंड लोकल पाथ? कॉपी लोकल पाथ ये आपकी लोकल ड्राइव से इसका पाथ होगा। मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, आप देखिएगा ये सी ड्राइव, डी ड्राइव इस तरह से आएगा, ये देखिए, ठीक है। और दूसरा पाथ हम कॉपी करते हैं, कॉपी पाथ। कॉपी पाथ आपका वेब पाथ होगा, ठीक है, जो कि आपका शेयर पॉइंट में फाइल पड़ी है तो वहां से डाटा आ रहा है, ये देखिए, ये HTTP से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन इसमें सिर्फ जो एक चीज है वो ये है कि एंड पे क्वेश्चन मार्क के बाद वेब 1 आ रहा है, आपको ये चीज डिलीट करनी होगी, ठीक है। अगर आपकी फाइल शेयर पॉइंट पे पड़ी है, किसी क्लाउड पे पड़ी है, तो आपको वेब पाथ कॉपी करना है, ठीक है, जो स्टार्टिंग विद HTTPS। अभी मैं इस वक्त आपको वेब पाथ कनेक्ट नहीं कर रहा, मैं आपको लोकल पाथ से कनेक्ट करके दूंगा, प्रोसीजर सेम होगा। लेकिन जब आप वेब पाथ से कनेक्ट करेंगे डाटा को, तो एक स्टेप एडिशनल आएगा। वो पहले आपको उस वेब पाथ या शेयर पॉइंट से कनेक्ट करने के लिए 2-3 स्टेप वो कहेगा, तो मैं उनको स्किप करने के लिए मैं लोकल पाथ को यूज करूंगा, ठीक है। अगर हम लोकल पाथ से शीट को कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसका एक कंस्ट्रेंट यह है कि हमें शीट को क्लोज करना होगा। अगर शीट ओपन होगी तो वो एरर दे देगा डाटा एक्सट्रैक्ट करते हुए। ओके, शीट मैंने क्लोज कर दिया। आई एम गोइंग टू गेट डाटा फ्रॉम फाइल एक्सेल वर्कबुक। तो मैं ऑप्शन यूज करूंगा, लोकल पाथ यूज करूंगा। लोकल पाथ में यह है कि जो डाटा है वो मेरे पीसी से कनेक्टेड होगा, कोई दूसरा बंदा उसको रिफ्रेश करना चाहेगा तो वो नहीं कर सकेगा, ये उसका कंस्ट्रेंट है। ओके, लोकल पाथ में कॉपी कर लूँ जरा, Ctrl+C। वैसे मैंने फाइल के अंदर भी रखा हुआ था, लेकिन चलें, Ctrl+C Ctrl+V, ये आपके आ गए। मैं वेबिनार 1 को सिलेक्ट किया, इंपोर्ट। अब जब मैं वेबिनार 1 को सिलेक्ट करूंगा तो वो डाटा उसमें से फेच करने लगेगा। तो सबसे पहले वो हमें बताएगा कि उसमें कितने टेबल हैं, कितनी शीट्स हैं और कौन सा डाटा आपको चाहिए। ये देखिए, उसने बता दिया। तो उस शीट के अंदर हमारे पास एक टेबल है जिसकी ब्लू सी हेडिंग आ रही है, टेबल होता है, और ये शीट है, शीट का नाम डाटा टेबल है। ये आपको यहाँ पे प्रीव्यू भी आ रहा है, ये हमारी शीट है ये। आप डाटा चाहें तो शीट से भी ले सकते हैं, डाटा टेबल से भी ले सकते हैं, जो हमारी माइक्रोसॉफ्ट शीट होती है, और चाहें तो वेबिनार मतलब सॉरी टेबल से ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा आप डाटा कनेक्ट करने से पहले अपने डाटा को टेबल में कन्वर्ट करें और टेबल से ही डाटा फेच करें। इसमें आपके बहुत सारे स्टेप कम हो जाएंगे, और इसको जब हम डाटा क्लीनिंग में आएंगे, मोस्ट प्रोबेबली जब हम पावर BI करेंगे तब हम उस स्टेप को करेंगे, तो वहां पे मैं आप लोगों को रियलाइज होगा कि अगर आप टेबल में आते हैं तो आपकी एफर्ट्स 50% लगती हैं, अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा क्लीनिंग डाटा की करनी होती है, ठीक है। चलिए, मैंने टेबल को सिलेक्ट करता हूँ, मैं इसको करूंगा लोड। मेरे पास क्या ऑप्शन है, ट्रांसफॉर्म डाटा, डायरेक्टली वो एक्सेल में लोड हो जाएगा। देखिए, मैं लोड नहीं करना चाह रहा एक्सेल में, मैं चाह रहा हूँ कि बैक एंड पे कनेक्शन हो इसका। तो मैं कहूँगा लोड 2। लोड 2, इसमें ऑप्शन है लोड टू टेबल, लोड टू पिवट टेबल। मैं उस डाटा से यहाँ पे डायरेक्ट पिवट टेबल भी बना सकता हूँ, डायरेक्ट पिवट चार्ट बना सकता हूँ, लेकिन मुझे ना तो टेबल बनाना ना पिवट चार्ट बनाना, आई ओनली वांट टू क्रिएट अ कनेक्शन। इसका एडवांटेज क्या होगा, अच्छा यहाँ पे भी ऐड दिस डाटा टू डाटा मॉडल है, मैं अभी इस ऑप्शन को टिक नहीं कर रहा। लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, अगर आपकी 10 प्रोजेक्ट्स हैं और 10 प्रोजेक्ट को आप ऐड करके ऐड डाटा टू डाटा मॉडल करेंगे, तो आपका फाइल साइज इंक्रीज होगा, उसमें कोई ऐसा परेशानी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम सिर्फ कनेक्शन क्रिएट करेंगे, डाटा मॉडल में उसको ऐड नहीं करेंगे, तो आपकी फाइल साइज में भी वो जो 20 MB की फाइल है वो हो सकता है वो 1 MB या 2 MB की हो, ठीक है। तो मैं अभी कोई डाटा मॉडल नहीं बना रहा, ओनली क्रिएटिंग कनेक्शन। ओके, कनेक्शन बन चुके हैं, ठीक है। मैं एक और फाइल ले आता हूँ, दूसरा टेबल भी, गेट डाटा, और वेबिनार 2 इंपोर्ट। इसमें से भी मैं वेबिनार 2 का टेबल ही सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि इससे मुझे एडवांटेज ये है कि मुझे डाटा क्लींजिंग नहीं करनी होगी। लोड 2, अगेन इट्स अ न्यू वर्क विथ टेबल ना, आई डोंट वांट टू क्रिएट टेबल, ओनली कनेक्शन। ओके, अब आप ये देखें कि इस शीट में जो भी ये शीट देखेगा यहाँ पे कोई डाटा ही नहीं है। इवन जो पाथ है इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, इस शीट में कुछ भी नहीं है। अगर हिडन देखें, कुछ भी हिडन भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद आपके पास यहाँ पे 2 डाटा मॉडल लोड हो चुके हैं, और इस फाइल का साइज कितना है इसको हम सेव करते हैं पहले। हम इस बात को सेव करते हैं थोड़ा, इसका नाम ब्राउज, इसका नाम हम रख लेते हैं टेक्स्ट, ठीक है, कंबाइन।
कंबाइन वेबिनार, राइट। हम इस फोल्डर में जाते हैं, आप ये देखें हमारे पास वेबिनार 1 और वेबिनार 2, इन दोनों को अगर आप ऐड करें तो 48 KB डाटा है। ये 48 KB डाटा जब हम नई फाइल में लेके गए हैं, फाइल साइज ओनली 16 KB। इसको होना तो चाहिए था 48 KB, लेकिन वो 16 KB है। ठीक है, तो खैर अभी हम इसमें देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं पावर क्वेरी में। व्हाट इज द पर्पस टू क्रिएट अ कनेक्शन। आप किसी भी कनेक्शन पे क्लिक करें, ठीक है, तो आपके पास क्वेरी विंडो खुल जाती है। आपके पास ये क्वेरी विंडो है, ठीक है। ये क्वेरी विंडो है, और पावर क्वेरी के अंदर जो लैंग्वेज यूज होती है, जैसा एक्सेल के अंदर हमारे फार्मूला बार है, इसके अंदर भी फार्मूला बार है, लेकिन इसकी जो लैंग्वेज है वो एम लैंग्वेज है। तो हमारा प्लान है कि जब हम पावर बीए कर रहे होंगे तो उसमें हम एम लैंग्वेज का भी टच देंगे, और हम बताएंगे कि एआई के थ्रू आप एम लैंग्वेज जो कोडिंग है वो किस तरह से क्विकली कर सकेंगे। ठीक है, ओके, ये हमारे पास टेबल है, आप ये देखें, ये टेबल है, और टेबल वेबिनार 2, ये टेबल है, ये हमारी क्वेरी विंडो है। ठीक है, इसको मैं क्लोज करता हूँ, और अभी हम ये करते हैं, अच्छा मैंने क्लोज एंड लोड कर दिया था। अब हम क्या करते हैं, हम डाटा में जाते हैं और गेट डाटा में कंबाइन करते हैं दोनों टेबल को। तो आप देखें कि टेबल को कंबाइन करने की ऑप्शन हमारे पास है, एक मर्ज और एक हमारे पास ऑप्शन है अपेंड। अपेंड में दोनों टेबल कंबाइन होंगे वर्टिकली, और मर्ज में होंगे हॉरिजॉन्टली। हमें कब मर्ज यूज करना है, कब अपेंड यूज करना है, जो हमारा जब हम पावर बीआई पे जाएंगे तो वहां पे हमें डाटा की मर्जिंग की भी जरूरत होगी और अपेंडिंग की भी जरूरत होगी। तो फिलहाल मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ ये होंगे कैसे। तो इसका जो रियल पर्पज है, जब हम पावर बीआई कर रहे होंगे तो वहां पे आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो अभी हम अपेंड करते हैं। अपेंड का मतलब आपको पता है कि हमने एक चीज को दूसरे के साथ अटैच करना हो वर्टिकली। 3 और मोर टेबल के लिए ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है, लेकिन वी हैव ओनली 2 टेबल, तो हम यहाँ से फर्स्ट टेबल रखेंगे वेबिनार 1, सेकेंड टेबल रखेंगे वेबिनार 2, इसको कहेंगे ओके। ये देखें टेबल कंबाइन हो गया है। ठीक है, टेबल कंबाइन हो गया, इसको हम कहते हैं क्लोज एंड लोड। ओके, क्लोज एंड लोड कहूंगा तो ये अगेन कनेक्शन में लोड होगा, क्लोज एंड लोड 2। उसके बाद पूछेगा कहाँ करना है, न्यू न्यू वर्कबुक इन अ टेबल। तो ये देखें नई वर्कबुक बन गई और इसमें कंबाइन हो गया। ठीक है, आपका डाटा कंबाइन हो गया, और ये देखें बाय डिफॉल्ट ये टेबल डिजाइन में आता है। इसका मैं यहाँ से PIQS ब्रांडिंग ऑन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से हमारे पास डिजाइन कलर सारे PIQS के आ चुके हैं। ठीक है, ये PIQS के डिजाइन कलर है सब। सही है। अच्छा, इसमें आप देखें टेबल कंबाइन हो गया, लेकिन एक इसमें इशू है, हम इस डाटा को जब एनालाइज करेंगे तो यहाँ पे रो नंबर 12 में और रो नंबर 23 में टेबल आना है। अब यहाँ से हमारा काम स्टार्ट होगा। अब कुछ लोग आपसे रिक्वेस्ट करेंगे भाई हमें टोटल उस टेबल में चाहिए, ये क्यों आ रहा है? इस टोटल के आने की जस्ट रीजन ये है, हम जाते हैं लॉन्च पावर क्वेरी एडिटर। उसकी रीजन ये थी कि हमारे हर टेबल के नीचे टोटल लगा हुआ था। अब एक ऑप्शन दिया कि आप जो डाटा सोर्स टेबल है वहां से इसको टोटल को डिलीट कर दें, लेकिन जब वहां से डिलीट करेंगे तो व्हाट इफ समवन नीड टोटल देयर। तो आप उस इनपुट टेबल को या बेसिक टेबल को या सोर्स टेबल को चेंज ना करें, आप यहाँ पे ही इसको चेंज करें। कैसे करें? यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ रिमूव, देखें यहाँ पे ऑप्शन आ रही है रिमूव रोज। रिमूव रो में ऑप्शन है रिमूव टॉप रो, बॉटम रो। बॉटम रो मैं कह देता हूँ लास्ट 1 रो डिलीट कर दें। अच्छा, जब यहाँ से हम डिलीट करें तो हम देखेंगे क्या हमारा जो ओरिजिनल सोर्स टेबल था वहां से कुछ डिलीट हुआ कि नहीं हुआ। अभी हम देखते हैं। ओके, वेबिनार 2 में मैं जाता हूँ, सिमिलरली रिमूव बॉटम रो। हाउ मैनी? 2 भी डिलीट कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे एक चाहिए, एक डिलीट चाहिए। ये डिलीट हो गई। अब मैं अपेंड में जाऊंगा तो आप देखें वो रो डिलीट हो चुकी है। टोटल 20 एंट्रीज हैं। ठीक है, इसको मैं क्लोज एंड लोड करवाता हूँ। ये देखिए डिलीट हो गया खुद ही इस टेबल से। अब एक चीज मुझे देखनी है, जो हमारा ओरिजिनल टेबल था क्या वहां पे ये टोटल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। और ये यकीनन एग्जिस्ट करेगा उसमें। ये देखें ये एग्जिस्ट कर रहा है उसमें। तो आप ये देखें कि बाद दफा आपके पास जो ओरिजिनल टेबल होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास 5 प्रोजेक्ट हैं, 5 PM है, उनकी रिक्वायरमेंट पे आपने उन टेबल को डिफाइन किया हुआ है,
लेकिन आप उसको किसी और तरीके से एनालाइज करना चाह रहे हैं तो विदाउट चेंजिंग इन दिस टेबल आप इसको अपनी क्वेरी में लेके जाए, वहां पे अपनी क्वेरी में डेट चेंज करें, तो ओरिजिनल सोर्स आपका एज इट इज रहेगा। ठीक है। अच्छा, हमारे पास ये टेबल बन गया। इसमें से बाय मिस्टेक मैंने कोई रैंडम रोज डिलीट कर रहा हूँ, अभी तो इंटेंशनली है, लेकिन समझे कि बाय मिस्टेक इसने डिलीट कर दी है। अब ये हमें रियल पिक्चर नहीं दे रहा क्वेरीज का, लेकिन जब भी आपका टेबल खुलेगा, शीट खुलेगी तो रिफ्रेश होगा डाटा, तो देखें वो डिलीटेड रो ऑटोमेटिकली आ गई है। अब इसमें आप ये देखें कि इस पूरे टेबल में आपके पास कोई फार्मूला यूज नहीं हो रहा, और अगर आप कोई रो रैंडमली डिलीट भी कर रहे हैं, कुछ डाटा डिलीट कर रहे हैं, यहाँ पे हम ABC कंट्रोल एंटर ये लिखा है, लेकिन जैसे ही आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो वो क्वेरी से डाटा आ जाएगा। तो ये देखें पावर क्वेरी कितना पावरफुल टूल है, और डाटा आपका कंबाइन हो चुका है। अच्छा, अब आप इसी टेबल को कंबाइन करना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे अब ये समझ नहीं आ रही कि इसमें वेबिनार 1 का डाटा कौन सा और वेबिनार 2 का डाटा कौन सा है। वैसे तो हमें पता है कि जो ABC थे वो वेबिनार 1 था और XYZ वेबिनार नंबर 2 था, लेकिन ये मुझे और आपको इसलिए पता है कि हमने अभी देखा है, लेकिन कोई थर्ड पर्सन जब इस शीट को देखेगा उसे नहीं पता चलेगा। तो उसका क्या सोल्यूशन है? तो उसके लिए मैं एक स्टेप आपको और बताता हूँ। वो हम ये करेंगे, अगेन विल गो टू द क्वेरी एडिटर, और क्वेरी एडिटर में हम हर डाटा के साथ एक नया कॉलम बना लेते हैं। अच्छा, अगेन हमारे पास ऑप्शन थी कि हमारा जो सोर्स टेबल था वहां पे एक नया कॉलम बनाते और वहां पे लिख देते वेबिनार 1 वेबिनार 2, हमारे लिए सिंपल था। लेकिन अगेन मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास कंस्ट्रेंट है, किसी ने ये कंस्ट्रेंट लगा के जो ओरिजिनल टेबल है उसमें आप यू कैन नॉट एडिट एनीथिंग, उसमें आप एक कॉलम भी ऐड नहीं कर सकते, रो भी डिलीट नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, वो हमारे पास अगर कंस्ट्रेंट है तो उस केस में फिर हम क्या करेंगे, अब हमें क्वेरी में एडिट करना है। ओके, मैंने क्वेरी सेलेक्ट किया वेबिनार 1, और वेबिनार 1 में अब मैं क्या चाह रहा हूँ, ऐड कॉलम। ऐड कॉलम के बाद कस्टम कॉलम। कस्टम कॉलम में यहाँ पे मुझे कॉलम का टाइटल लिखना है, यहाँ पे मैं लेट से लिखता हूँ इवेंट, और नीचे आके मैं स्पीच मार्क्स के अंदर मैं लिख देता हूँ वेबिनार 01। ठीक है, वेबिनार 01, इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो आप देखें उसने नया कॉलम क्रिएट कर दिया। तो आपने इसके साथ ये देख लिया कि वेबिनार के अंदर कॉलम क्रिएट करना, सॉरी क्वेरी के अंदर कॉलम क्रिएट करना है, तो इट्स वेरी सिंपल, आप कस्टम कॉलम में जाएंगे। ठीक है, जब हमें कुछ एडवांस कॉलम क्रिएट करने होंगे तो उसके लिए कुछ डैक्स चाहिए होगा, डाटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। तो उसके लिए हम आपको, मेरा ख्याल है कि आफ्टर 2 सेशन या 3 सेशन हम आपको उसका टच देंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप इस कॉलम में कुछ कंडीशंस लगाना चाह रहे हैं, मल्टीपल कंडीशन, तो उसको AI के थ्रू कैसे लगाएंगे। ठीक, तो अभी हम आपको जस्ट जो हमारा एजेंडा था उसमें हम बेसिक को कवर कर रहे थे। ठीक है, लेट्स गो टू वेबिनार 2, क्रिएट अनदर कॉलम हियर, कस्टम कॉलम। अगेन वही एक चीज बस आपको यहाँ ख्याल रखना है कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपके जो टेबल कंबाइन हो, वर्टिकली अपेंड हो, तो उसके लिए आपकी जो कॉलम हेडिंग है वो हर टेबल की सेम होना जरूरी है, तभी डाटा अप एंड डाउन वो स्टैक होगा। अदरवाइज वो क्या होगा, वो नए कॉलम क्रिएट करेगा, कम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसलिए मैंने जो पहले कॉलम टेबल का नाम रखा था, सॉरी टेबल में कॉलम का नाम इवेंट रखा था, अभी भी मैं इवेंट ही रखूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं लिख दूंगा वेबिनार नंबर, वेबिनार -2। ठीक है, इसको मैंने ओके किया, तो देखें वेबिनार 2 आ गई। ओके, इसको हम करते हैं होम में जाके लोड करते हैं, क्लोज एंड लोड, देखें क्या चेंज आता है इसमें। ये देखें उसने यहाँ पे हमें बता दिया है वेबिनार 1 वेबिनार 2। अब इस टेबल में देखें मैंने कुछ भी नहीं किया, ये जो अपेंड टेबल है वो ऑटो अपडेट होते जा रहा है। एक इसमें हमें गलती नजर आ रही है कि वेबिनार 2 की जगह हमने 02 लिखना था, उसको हम अगेन लॉन्च पैड में जाते हैं, और लॉन्च पैड में वेबिनार 2 में जो हमने नाम लिखा था, यहाँ पे एक तो ये ऑप्शन है कि मैं इस टेबल को डिलीट करूं, और डिलीट करने के बाद दोबारा से टेबल ऐड करूं। दूसरा ऑप्शन है कि जब मैं कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूं तो ये जो ऊपर फार्मूला बार में ऑप्शन आ रही है यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, सिंपल 02। ये एम लैंग्वेज है बेसिकली, इसको एंटर करेंगे, देखें चेंज हो गया, सो सिंपल। क्लोज एंड लोड, ये हो गया लोड आपका। अब आपके पास ये 2 वेबिनार का डाटा आ गया, इसके ऊपर लेट्स से हम टेबल पिवट टेबल बनाते हैं, और एक छोटा सा पिवट चार्ट बनाते हैं। लास्ट टाइम किसी ने हमें रिक्वेस्ट की थी पिवट चार्ट की भी, तो स्टिल वी हैव 15 मिनट्स, तो ठीक है हम इसको पिवट टेबल पे लेके जाते हैं। पिवट टेबल की अगेन प्रैक्टिस होगी, पिवट टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने पिवट टेबल के बहुत
बेसिक फीचर टच किए हैं, इसमें बहुत एडवांस ऑप्शन भी हैं। तो स्लोली स्लोली हम कोशिश करेंगे कि हर सेशन में थोड़ा थोड़ा इसका टच देते रहें। तो पिवट टेबल में हम जाते हैं। यहाँ पे पिवट टेबल के बजाय हम ये करते हैं कि यहाँ पे पिवट चार्ट के अंदर जाके हम इसे कहते हैं पिवट चार्ट एंड पिवट टेबल बोथ, क्योंकि पिवट टेबल तो हम सिलेक्ट बना चुके हैं। तो लेट्स गो फॉर पिवट चार्ट एंड पिवट टेबल। इसको हम सिलेक्ट करते हैं और देखें नाम उसने खुद ही रखा हुआ पेंड वन। हम चाहें तो उसको चेंज कर सकते थे, बल्कि कर ही लेते हैं। क्वेरीज टेबल नेम में पेंड वन की जगह हम लिख देते हैं वेबिनार अंडरस्कोर डाटा। अंडरस्कोर मैंने इसलिए डाला कि स्पेस एक्सेप्टेबल नहीं है टेबल नेम में। ओके, नाउ गो टू इंसर्ट पिवट चार्ट एंड टेबल। न्यू वर्कबुक, यस न्यू वर्कबुक में हम करेंगे। और नाम देखो उसने ऑटो पिक किया। ऐड दिस टू डाटा मॉडल, नो नीड, क्योंकि हमारे पास इस वक्त एक ही मॉडल यही टेबल है, हमें जरूरत नहीं है उसको ऐड करने की। नहीं जी, हमारे पास यहाँ पे पिवट चार्ट के लिए, सॉरी पिवट टेबल और पिवट चार्ट के लिए डाटा आ गया। अब हम फील्ड सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम इवेंट सेलेक्ट करेंगे रोज के अंदर, सॉरी ये वेबिनार वन वेबिनार टू, ठीक है। और उसके बाद हम करते हैं काउंट करते हैं इसके अंदर कितने लोग हैं। तो काउंट करने के लिए हम कोई भी फील्ड पकड़ के उसको वैल्यूज में लेके जाएंगे। लेट से मैं फुल नेम को ले आता हूँ यहाँ पे। ये देखें काउंट आ गया। 10 वेबिनार वन में है, 10 वेबिनार टू में है, और ये देखें चार्ट भी बन गया आपका। और इस पूरे प्रोसेस में हमने कोई फार्मूला यूज नहीं किया, ठीक है। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ पावर क्वेरी फॉर डाटा अपेंडिंग, और उसके बाद हम एनालाइजिंग के लिए पिवट चार्ट और पिवट टेबल यूज कर रहे हैं। ओके, चलिए इसमें हम जरा डिटेल में जाते हैं थोड़ा सा। हम इसको कहते हैं जी हमें इवेंट से पहले बता दो आप इस इवेंट में कौन कौन लोग हैं, कौन सी नेशनैलिटी है। ओके, ये नेशनैलिटी आ गई, ठीक है। इसका डिजाइन हम थोड़ा डिजाइन में जाएंगे पिवट टेबल का, और इसे कहेंगे वी वांट टू सी टेबुलर फॉर्म, ठीक है। ये आ गया। तो अब आप देखें आपके पास जो डिजाइन आ रहा है, वेबिनार वन में 3 नेशनैलिटी थी, इंडिया, अदर और पाकिस्तान, और ये उनकी स्टैट्स हैं, और इसमें ये है, ठीक है। इसमें अगेन हम देखते हैं कि डिजाइन थोड़ा सा चेंज करते हैं। लेट से ये वाला डिजाइन हमने चेंज किया, लेकिन जो वेबिनार वन है इसके नीचे हम चाहेंगे ब्लैंक रो आ जाए, थोड़ा विजिबिलिटी अच्छी हो जाएगी थोड़ी सी। तो विल गो टू फील्ड सेटिंग विल सेलेक्ट इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच लेवल। ये हमारे पास ब्लैंक लाइन आ गई, ठीक है। ये कोलैप्स बटन आ रहे हैं, वी डोंट नीड कोलैप्स बटन, ऑफ इट। ये हमारा चार्ट है, ठीक है। ओके, अब हम यहाँ पे नाम लेके आते हैं। नेम नेम हम लेके आएंगे थर्ड कॉलम में, वी वांट टू सी ए नेम। तो देखें टेबल एक्सपैंड होता जा रहा है, और इसी तरह ये भी एक्सपैंड होता जा रहा है। अच्छा, इसमें हमें कोलैप्स चाहिए होगा। जो चार्ट है यहाँ से आप कोलैप्स कर सकते हैं, ये देखें ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। अगर आप नाम देखना चाहें, नहीं देखना चाहें, यहाँ से आप इसको कोलैप्स करें, तो आपके पास वेबिनार वन और ये नेशनैलिटी आ गई। बाकी इस चार्ट की जो सेटिंग है बिल्कुल वैसी है जैसे आपके नॉर्मल चार्ट्स होते हैं, उसमें हमारा एक सेशन है एक्सेल के अंदर। लेकिन जस्ट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप प्लस में जाएं, डाटा लेबल ऑन करें, तो ये आपके पास डाटा लेबल आ गया, या डाटा टेबल ऑन करें तो बॉटम में आपको डाटा टेबल भी आ गया, ठीक, ये आ गया। अच्छा, इसमें हम ये करते हैं कि जो हमारा नेशनैलिटी है इसको हम वेबिनार के अंडर लेके आते हैं, सब करते हैं। तो कैसे होगा, फील्ड सेटिंग में जाएंगे हम, और अच्छा ठीक है, सॉरी, इसमें जाएंगे और हम इसको करेंगे डिस्प्ले लेबल फ्रॉम नेक्स्ट फील्ड इन द सेम कॉलम। नहीं, ऐसे रहने देंगे, ये आउटलाइन फॉर्मेट आ गया। तो ये हमारा, लेकिन इसमें सेम कॉलम के नीचे नहीं आया, इसको हम चाहें सेम कॉलम में आए तो उसका ऑप्शन ये है, डिस्प्ले लेबल फ्रॉम नेक्स्ट फील्ड इन द सेम कॉलम। तो ये आ गया, ठीक है? तो ये सेटिंग आ गई आपकी। तो ये डिफरेंट सेटिंग है, और ये सेटिंग आप डिजाइन में जाके यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ये आ गई, ठीक है। तो चले, ये तो था हमारा पिवट चार्ट और पिवट टेबल। और ये जो पिवट चार्ट है इसका आप डिजाइन भी चेंज कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप अगर डिजाइन में जाएंगे तो आपके पास चार्ट टाइप है। चार्ट टाइप में लेट्स सेलेक्ट पाई ग्राफ, ठीक है। और पाई ग्राफ के अंदर देखें आपका ये ऑप्शन आ गया, ये आ गया, ठीक है। अगेन पिवट टेबल है, तो हम इसमें क्या कर सकते थे, मजीद हमारे पास ऑप्शन थी, हम स्लाइसर बना सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, नेशनैलिटी को हम रिमूव कर देते हैं और नाम रहने देते हैं। और अब हम क्या करते हैं, स्लाइसर डाल देंगे नेशनैलिटी का। ओके,
स्लाइसर नेशनैलिटी का आ गया, सिलेक्ट पाकिस्तान, तो आप देखेंगे आपके पास अदर्स, ये इंडिया, ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ से स्लाइसर से आप ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपका पिवट चार्ट और टेबल दोनों फिल्टर हो रहे हैं। तो लास्ट टाइम जो हमने सीखा था वो हमने देखा था कि पिवट टेबल जो है उसको हम कैसे स्लाइसर और टाइमलाइन से लेके आ सकते हैं, और यहाँ पे आपने देख लिया कि हम लोग चार्ट को भी कैसे लिंक कर सकते हैं। लेट मी सी द डाटा वी हैव डेट कॉलम, अगर हमारे पास कोई डेट कॉलम है, हाँ डेट कॉलम है हमारे पास, तो डेट कॉलम हो तो हम उसमें क्या चीज कर सकते हैं, टाइमलाइन। पिवट टेबल में जाएंगे, इंसर्ट टाइमलाइन, तो ये डेट कॉलम है, क्रिएटेड ऐड। अगर डेट कॉलम नहीं है तो आपके पास ये टाइमलाइन नहीं आएगी, ये हमने लास्ट टाइम नोटिस किया था। मुझे ये जो ग्राफ जो शीट है ग्रिड लाइन मुझे ये नहीं देखने, आई विल गो टू व्यू और यहाँ पे ग्रिड लाइन में ऑफ कर दूंगा, ठीक है, ताकि मेरे पास प्लेन डाटा रहे थोड़ा सा। ओके, अब इसमें हम देखते हैं जून, जुलाई, जून जुलाई में कोई डाटा नहीं है। ओके, मई, मई में कोई नहीं है, जून में है। ठीक है, सारा डाटा जून में ही है। मंथ के बजाय हम डेज में चले जाते हैं, आप डे सेलेक्ट कर लें, वन को कोई नहीं था, इस डेट में कोई नहीं है। ओके, किस डेट से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रही है, लेट्स सी 17 से भी नहीं है, 19 से भी नहीं है रजिस्ट्रेशन, 22, ओह सॉरी, मई से शुरू हुई थी रजिस्ट्रेशन, हम जून में आ गए। 28, 29, 30, तो इन डेट से वो डाटा पिक नहीं कर रहा। उसकी रीज़न क्या है, हमें देखना होगा कि डाटा में हमारे पास कौन सी, हाँ ओके, हमारे पास जो डेट्स हैं रेंज के अंदर वो है 25 जून से 26 जून तक है, तो इसी डेट को हम सेलेक्ट करते हैं। 25 जून, तो ये 25 जून की रजिस्ट्रेशन आपके सामने आ गई, 26 की ये आ गई, ये देखिए। तो अगेन जिस तरह आप पिवट टेबल को एनालाइज कर सकते हैं उसी तरह आप पिवट चार्ट को भी एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, और चार्ट का डिज़ाइन जो है वो आपने देखा, हम मजीद चेंज कर सकते हैं। लेट से आप ये करते हैं, इसको ऐसे कर लें, डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ठीक है, आप चार्ट टाइप ही चेंज कर लें तो कोई इशू नहीं है, और अगर हम चाहें तो हम टेम्पलेट्स अपने बना के भी रख सकते हैं। तो हमारा एक सेशन है, डेडिकेटेड सेशन है चार्ट्स के ऊपर, उसमें हम आप लोगों को बताएंगे कैसे कर सकते हैं। तो खैर इट्स जो हमने बेसिक हमने रखा हुआ था, ये बेसिक चीज़ें हमने आपको बता दी हैं कि आपने डिफरेंट डाटा है, चाहे वो कमर्शियल का है, कॉस्ट डाटा है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का डाटा है, लेकिन हमने जिस डाटा को रेफर किया वो वेबिनार का डाटा था, और हम उसको कंबाइन करना चाह रहे थे। तो हम कैसे गए थे, अगेन डाटा में गए, गेट डाटा पे गए, वहाँ से हमने फाइल में कनेक्ट किया था। लेकिन अगर आप HTTP वाला पाथ यूज़ करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे वेब ऑप्शन यूज़ करनी पड़ेगी, और आपके पास ये फ्रॉम वेब यहाँ पे है। सिर्फ हमने इस बात को हमने स्किप, इस स्टेप को हमने स्किप क्यों किया आज के सेशन में, इसलिए कि जब हम इसको वेब से कनेक्ट करते हैं तो पहला स्टेप आएगा कि आपकी वो इस शीट को वेब के साथ कनेक्ट करेगा, जो आपकी कंपनी की डोमेन है या हमारे केस में PIQs की डोमेन है। तो उस स्टेप को हमने स्किप करने के लिए यूज नहीं किया, बाकी प्रोसेस सारा सेम है। तो और यहाँ पे वेब की ऑप्शन कहाँ आ रही है, अच्छा CSV फाइल कहाँ आएगी, आप कभी वेबसाइट से डाटा डाउनलोड करते हैं तो CSV फॉर्मेट में भी आ जाता है। ठीक है, और हमारा फिर एक सेशन है जो हम प्लान कर रहे हैं पावर ऑटोमेट के ऊपर। तो पावर ऑटोमेट में हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो लिस्ट और पावर पॉइंट से लिंक करेंगे।